थियरी पार्ट भी अगर पता है, कॉन्सेप्ट भी पता है तो इनफ है, उसका ज्यादा इस्तेमाल एनालिसिस में नहीं होगा। ओके, फिर भी शुरू करते हैं। हमने कहाँ से देखा था? हमने सबसे पहले देखा पाइथन क्या होता है। ओके, में 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, हाई लेवल इंपॉर्टेंट था, फिर इंटरप्रेटेड थे, और क्या था? पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, डायनेमिक टाइप का। डायनामिकली टाइप भी होती है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके अंदर हमने फिर क्या, इटरेशन के बाद हम डायरेक्टली कीवर्ड्स या फिर टोकन शुरू किए थे ना शायद, पिलर्स ऑफ पाइथन्स। टोकन किया था पहले, पाइथन की 4 टोकन पिलर्स कीवर्ड देखी। आइडेंटिफायर। करेक्ट करेक्ट, हाँ सर, कीवर्ड टोकन किए थे आइडेंटिफायर, सर स्टार्ट। ऑपरेटर्स टोकन। एंड देन लिटरल्स। ओके, कीवर्ड्स क्या हाँ होते हैं? प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। अभी के लिए कितने? 37 के 37 कुछ है। 2016-15 तक शायद वो 36 है। 32 कुछ थे। उसके बाद फिर 4 और ऐड हो गए। अभी कौन से है मुझे भी याद नहीं, वो फिक्स नहीं याद 36 है। है। 36 कीवर्ड्स है क्या? हाँ हाँ सर। आगे 37 है। आपने एक बोला ना 36 बोला था, इसका मतलब पिछली 30 बार। बोला, अभी 37 है शायद, हाँ 37 कीवर्ड्स है। अभी अगर ऐड हो गए कुछ तो मुझे नहीं पता। 37 तो थे जब जब से मुझे पता है। 37 कीवर्ड्स है। और शायद 2015-14 के टाइम, उससे पहले कुछ 32-33 थे। अभी 37 है। ओके, फिर हमने आइडेंटिफायर्स देखे थे। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? हम उनको डिफाइन करते हैं। करेक्ट, आइडेंटिफायर्स हम जो बनाते हैं उनको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं। फिर लिटरल्स देखे, ऑपरेटर्स देखे। लिटरल्स क्या होते हैं? हमारे 4 लिटरल्स थे। कौन से? इंटेजर, नंबर लिटरल्स थे शायद, नंबर लिटरल्स, फिर बुलियन बुलियन, लिटरल्स, स्ट्रिंग एंड कलेक्शन कलेक्शन लिटरल्स। लिटरल्स। कलेक्शन के फिर 4 टाइप देखे थे हमने, लिस्ट, टपल, हाँ डिक्शनरी एंड सेट। सेट लिटरल्स। करेक्ट। लिस्ट सबसे आसान होती है, सबसे बेस्ट होती है, म्यूटेबल होता है, हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। टपल इम्यूटेबल होता है। देन हमने देखा था डिक्शनरीज, की एंड वैल्यू पेयर्स। किससे डिफाइन करते हैं हम उनको? करली ब्रेसेस। एंड देन सेट लिटरल्स के अंदर हम उसके अंदर ऑर्डर नहीं होते। वो सेट लिटरल्स का क्या प्रॉब्लम है कि वो ऑर्डर नहीं होते, अनऑर्डर्ड रहते, डुप्लीकेट निकलते, डुप्लीकेट डुप्लीकेट निकलता नहीं है। चलते उसमें। करेक्ट, उसके फंक्शंस भी को बहुत लिमिटेड थे। ओके, ऑपरेटर्स के हमने 7 टाइप्स देखे थे, जो अभी तक मुझे भी लर्न नहीं हुए हैं। अरिथमेटिक है, कंपैरिजन है, आइडेंटिटी असाइनमेंट, लॉजिकल, मेंबरशिप, लॉजिकल, मेंबरशिप। मेंबरशिप एंड वन मोर बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर्स हमने देखे थे, 7 टाइप्स देखे थे उसके। इसमें इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक ही था। अरिथमेटिक है, कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी कंपैरिजन है, असाइनमेंट में सभी है वैसे तो। बिटवाइज से ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं होता, बिटवाइज ही हम ड्रॉप करते, बाकी के होते इस्तेमाल थोड़े बहुत। उसके बाद ऑपरेटर्स के बाद हमने क्या देखा था? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स। अच्छा, हाँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स तो अपने इसमें आते हैं, लिटरल्स, कलेक्शन लिटरल्स में आते हैं। अच्छा, बाद में देखा था हमने स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर के बाद हमने स्ट्रिंग बाद में देखे थे, ऑपरेटर के कलेक्शन बाद। लिटर। ओके ओके, गेट इट। कलेक्शन लिटर में पहले स्ट्रिंग देखा, फिर स्ट्रिंग्स का इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग देखा होगा। उसके बाद उसके मेथड्स, फंक्शन, देन स्ट्रिंग देन हाँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग और देखा था क्या? तभी देखा था कि बाद में देखा था? फॉर्मेटेड, हाँ देखा था सर, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बाद में, स्ट्रिंग के हाँ, बाद। एफ स्ट्रिंग देखा था। एफ स्ट्रिंग क्या करता है? हमें प्रिंट के अंदर अलाउड करता है, हम डायरेक्टली उसके अंदर मल्टीपल कर्ली ब्रैकेट का वेरिएबल। इस्तेमाल करके हमारे वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर करली हमने ब्रेसेस भी देना है सर, हाँ करली ब्रेसेस भी देना है ना स्ट्रिंग में। हाँ, स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है ना वेरिएबल, तो करली ब्रेसेस देना है ना। करली ब्रेसेस, करेक्ट। अगर उसके उसका, एक मिनट, डेफिनेशन कहीं पे लिखा होगा, मैंने शायद, मैं बाद में ले जाता था, ऐसे ऐसे लगा था मैं बाद में कहीं पे लिखा है उसका। नहीं नहीं लिखा है। चलो, ओके, उसमें क्या होता है? हम प्रिंट के अंदर क्या करते हैं? अपना डायरेक्टली एफ लिखते हैं,
और सिंगल कोट्स के अंदर हमारा स्ट्रिंग डाल देते, और स्ट्रिंग के अंदर फिर हमें वो कोमा से सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली जहाँ पे मुझे वेरिएबल यूज करना है मैं वहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, और फिर जब स्ट्रिंग पूरी हो जाएगी फिर मैं उसके उसका कोड उसको इनक्लोज कर दूंगा कोड के अंदर, एंड देन वो मुझे अलाउ करता है कि मैं अपने वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर सकूं, फिर मुझे वो कोमा से हर बार सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइप स्ट्रिंग। फिर हमने कलेक्शन लिटरली लिए होंगे, लिस्ट देखा होगा। लिस्ट के बाद ट्यूपल, ट्यूपल भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हो कि मैं टपल बोलता हूँ, मुझे टपल बोलना पसंद है। बहुत से लोग उसको ट्यूपल बोलते हैं, ट्यूपल चलता है, दोनों ही चलता है, टपल बोलना पसंद है। लिस्ट, लिस्ट के अंदर हमने, लिस्ट सबसे बेस्ट लिस्ट होता है, ओके। क्यों? क्योंकि हम उसको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। तो मोस्टली जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमें इटरेबल स्टोर करने होते हैं तो हम उसको पहले लिस्ट में स्टोर करते हैं, ताकि उसके अंदर हम सब वर्क कर सके अपना, और जब भेजना होता है आगे तब उसको टपल में भेजते हैं, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है। टपल की बेस्ट प्रॉपर्टी इम्यूटेबिलिटी। और टपल्स, टपल्स को हम पैरेंथेसिस के साथ क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट करते, कंस्ट्रक्ट बोलूंगा मैं, ओके। टपल्स को पैरेंथेसिस के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन टपल्स के अंदर हमने क्या देखा था, टपल्स के अंदर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है, ओके, होती है। ओके, म्यूटेबल नहीं होते, इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन। टपल्स के बाद हमने सेट्स देखे थे पाइथन के अंदर, सेट्स के कुछ हमने फंक्शन देखे थे। कौन से थे? यूनियन था, इंटरसेक्शन था, ऐड अपडेट डिफरेंसेस, ओके, वो मेथड्स थे शायद, डिफरेंस। नहीं फंक्शन, ऐड भाई करेक्ट। मैथमेटिकल मेथड थे ना सर, आप वो बोल रहे हैं ना, यूनियन, मैथमेटिकल अलग थे, डिफरेंस, मैथमेटिकल में यूनियन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिस्टेमेटिक। सिमेट्रिक डिफरेंस, करेक्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस एक था, वेरी गुड। फिर उसके बाद डिक्शनरी, बेस्ट डिक्शनरी देखा था हमने। हम कुछ भूल रहे हैं कि इसके अंदर कोई फंक्शन एक बीच में हमने देखा था क्या? सेट में सर, डिक्शनरी में, सेट में जिप फंक्शन देखा था ना हमने, उस वही हाँ हाँ, डिक्शनरी के बाद देखा था क्या वो? जिप टपल के बाद फंक्शन देखा के बाद या पहले कहीं पे तो देखा था, मुझे याद है। था, टपल के बाद देखा था। टप्पल के बाद देखा था, हाँ। टपल के बाद, टपल के ओके, बाद जिप फंक्शन देखा था। जिप फंक्शन को हम स्टोर डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, उसको कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, देन हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, ओके। देन डिक्शनरी देखा था, डिक्शनरी के मेथड्स देखे थे। की वैल्यू पेयर होते हैं, की यूनिक रखनी पड़ती है, वैल्यू हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या मेथड्स थे, डिक्शनरी का कीज होता है, वैल्यूज होता है, कीज निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर गेट मेथड, गेट मेथड। गेट था, गेट क्या करता है, एरर इग्नोर करता है ना वो? हाँ सर, कीस और गेट मतलब कीस गेट करना। पर्टिकुलर हाँ, हम अगर उसको ढूंढ रहे हैं तो वो एरर नहीं देगा हमें, एरर नहीं देगा, एरर नहीं मतलब देगा, आउटपुट करेक्ट, नहीं देगा कुछ भी, एरर नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा एरर कुछ नहीं भी। देगा, करेक्ट, आउटपुट नहीं देगा, एरर भी नहीं देगा, हाँ, राइट एरर राइट भी नहीं राइट। देगा। और फिर हमने उसके अंदर अपडेट करके कुछ देखा था ना? यस, नहीं देखा था, अपडेट तो इसमें होता है, सेट्स में होता है, यहाँ पे भी होता है शायद अपडेट, अपडेट अपडेट होता है देखा ना। था सर, हाँ, देखा था। देखा था देखा देखा था ना? करेक्ट, हाँ हाँ। मल्टीपल ऐड करने के लिए अपडेट करते हैं हम उसको, करेक्ट, नाइस नाइस, वेरी गुड। और देन उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या था? इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट बोलते हैं हम उसको, फिर इफ एल्स, एंड देन इफ एल इफ एल्स, ओके। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंडीशन पे बेस्ड वर्क करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देते हैं उसको, ओके। दैट वाज आवर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ में क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट होता है। देन अगर ये नहीं तो फिर ये, अगर सिंपल है तो फिर इफ एल्स, और मल्टीपल कंडीशन है तो फिर इफ एल इफ एल्स। इसकी थियरी याद कर लेना, ओके। पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, क्या होता है इफ एल्स, क्या कब इस्तेमाल करना है, इफ एल इफ एल्स कब इस्तेमाल करना है, तो याद रख लेना, ओके। उसके बाद हमने शायद
लूप्स देखा उसके बाद क्या देखा था? लूप्स लूप्स डायरेक्टली लूप्स लूप्स देख वगैरह। लिए? हाँ सर। ओके, लूप्स। नेस्टेड कंडीशन देखा था क्या हमने? नेस्टेड कंडीशन देखी थी, नहीं देखी थी ना? नहीं होती। नहीं सर। ओके, लूप्स। लूप्स के अंदर पहले फॉर लूप, फॉर लूप देन वाइल लूप, देन नेस्टेड एन्यूमरेटर लूप फंक्शन देखा। हमने शायद। एन्यूमरेट मुझे नोट्स के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी। हेलो यस। सर, वो राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में भी थोड़ा इशू था, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम दे रही सर उसको। ओके, मैंने डॉक्यूमेंट डाला था ना, उसका क्या क्या प्रॉब्लम था उसके अंदर? राइट राइट शिफ्ट शिफ्ट, और लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट किसमें है में वो? किसके बिट बिट किसके मेथड से बिटवाइज वो? बिटवाइज बिटवाइज बिटवाइज। बिटवाइज के? हाँ, बिटवाइज में क्या? एलसीएम? ऑपरेटर ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ सर मैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अच्छा, बिटवाइज। बिटवाइज को ड्रॉप कर दो, वो नहीं काम में आएगा। छोड़ दो, बिटवाइज को मत ओके करो सर, उसको। ओके सर। इसको कंप्लीटली ड्रॉप भी कर दिया ना बिटवाइज को, डजंट मैटर। बिटवाइज बिटवाइज पे कोई काम नहीं होता अभी। उसको करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप कर दो उसको। ओके। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, लूप्स में क्या क्या? फॉर लूप देखे थे पहले हमने, देन वाइल लूप, फिर नेस्टेड कंडीशन, सॉरी नेस्टेड लूप्स देखे होंगे। इफ एलिफ एल्स। यार मेरा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे। इफ एलिफ एल्स। हमने इन्यूमरेट फंक्शन एक देखा था, वो एक इंपॉर्टेंट होता है, इन्यूमरेट फंक्शन। देन रेंज लूप में देखा था ना हमने। करेक्ट। उसके बाद हमने नेस्टेड लूप्स देखे थे। ओके। उसके बाद नेस्ट क्या होता है लूप्स के ब्रेक अंदर? लूप। हाँ, यस। उसके बाद ब्रेक कंटिन्यू पास देखा था। करेक्ट, ब्रेक कंटिन्यू पास। ब्रेक क्या करता है? हाँ फंक्शन को हाँ कंप्लीटली टर्मिनेट कर देता है। कंटिन्यू क्या करता है? वो स्किप कर देता है, एक स्टेप क्या करेगा, स्किप करेगा और फंक्शन को हमारे लूप को फिर से स्टार्ट करेगा। एंड देन उसके बाद हमने देखा था पास। पास क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, पास डज नथिंग। ब्रेक कंटिन्यू पास के अंदर ब्रेक ब्रेक स्टॉप द लूप, कंटिन्यू स्किप्स वन इटरेशन, वन स्टेप, एंड पास डज नथिंग एट ऑल। पास कुछ भी नहीं करता। ओके। उसके बाद व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है? कुछ तब तक करते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तो उसको बोलते हैं व्हाइल लूप्स। ओके। फिर हमने व्हाइल लूप के अंदर देखा था इनफाइनाइट लूप कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफाइनाइट लूप नहीं होने देना है, उसके लिए स्टॉप केस देना पड़ता है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देना पड़ता है नीचे। ओके। देन हमने लिया था, हमने डिफरेंट डिफरेंट लिए थे शायद। ब्रेक कंटिन्यू पास पहले फॉर लूप में देखा, फिर ब्रेक कंटिन्यू पास हमने व्हाइल लूप में देखा। देन नेस्टेड लूप्स देखे व्हाइल लूप के भी, व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप के उसके कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने। एंड देन हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। फंक्शन तो अभी कल ही खत्म हुआ हमारा। लूप्स के बाद फंक्शन स्टार्ट किया है ना हमने हाँ सर। डायरेक्टली। फंक्शन ने बहुत टाइम लिया हमारा। फंक्शन ने सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी ने लिया है तो फंक्शन ने लिया है पूरे जर्नी में। यस। फंक्शन के अंदर हमने क्या क्या देखा? फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले फंक्शन क्यों इस्तेमाल किए जाते, क्या जरूरत है फंक्शन की, वो देखा। फिर फंक्शन को डिफाइन कैसे करते वो देखा। फिर रिटर्न क्या होता है, रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस है वो देखा। रिटर्न प्रिंट शो करता है, रिटर्न हमें स्टोर करने के लिए अलाउ करता है, स्टोर करने देता है। और देन उसके अंदर हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स देखे थे। ओके, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। शायद 5 टाइप थे ना, 4 5 5 टाइप थे। ओके।
सबसे पहला था पोजिशनल आर्गुमेंट्स, फिर कीवर्ड। पोजिशनल आर्गुमेंट्स में क्या होता है, हमारे ऑर्डर जो होता है वो मैटर करता है। फिर कीवर्ड आर्गुमेंट्स के अंदर हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि हम आर्गुमेंट में ही क्या कर देते हैं, उसको इज इक्वल टू के साथ लिख देते हैं कि किसके अंदर जाने वाला है। फिर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के अंदर हमने देखा था कि हम ऑलरेडी एक आर्गुमेंट को क्या कर देते थे, डिफॉल्ट उसकी वैल्यू दे देते थे। अगर यूजर ना दे कोई आर्गुमेंट तो फिर डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज होगा। अदरवाइज अगर आर्गुमेंट दे दिया है तो डजंट मैटर, अपना अपना काम चलेगा। फिर नहीं दिया है तो फिर डिफॉल्ट वाला आएगा। फिर आर्ग्स एंड क्वार्क्स देखे थे हमने। कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं स्टार आर्गुमेंट्स, जिसके अंदर अगर डिफाइन नहीं है कितने आर्गुमेंट्स देने तो फिर स्टार और आर्गुमेंट स्टार के अंदर लिखते हैं हम उसको, तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स देता है। और डबल स्टार के साथ क्या होता है, वो कीवर्ड कीवर्ड्स, कीवर्ड वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स उसको वो किस में कन्वर्ट करता है उसको, डिक्शनरीज में ना, डिक्शनरी में डिक्शनरी डिक्शनरी में, करेक्ट। Right. डिक्शनरी में लेता है वो Dictionary. उसको, जो हम उसको देंगे डिक्शनरी में कन्वर्ट करके देगा। फिर हमने देखा था ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल और लोकल को अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में अच्छे से करने वाले हैं। ओके, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है, वो देख लेना। मैंने शायद एग्जांपल दिया था हमारा केदी या फिर स्कूल्स का एग्जांपल दिया होगा। ओके, जो लोकल्स के नियम होते हैं वो बस उस फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं, और ग्लोबल के जो होते हैं वो हम उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दैट इज ग्लोबल। उसको एक बार रिवाइज कर लेना ग्लोबल लोकल को, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम यूज करने वाले हैं। ओके, फिर हमने ग्लोबल लोकल के बाद क्या लिया था, रिकर्जन लिया था। रिकर्जन, हाँ रिकर्जन ही लिया था, रिकर्जन ही लिया। ओके, रिकर्जन का इस्तेमाल कुछ नहीं होता। रिकर्जन क्या करता है, रिकर्जन एक तरह से लूप की तरह ही काम करता है। जो कुछ भी हम लूप की मदद से कर सकते हैं वो हम रिकर्जन की मदद से कर सकते हैं। रिकर्जन क्या होता है, फंक्शन इटसेल्फ को कॉल करता है, क्योंकि उसको इटरेट करना होता है। ओके, तो रिकर्जन का वैसा कुछ खास इस्तेमाल है नहीं। बस अगर डेफिनेशन पूछी जाए रिकर्जन की, तो रिकर्जन की थ्योरी पूछी जा सकती है। अगर कोई पूछ, जनरली कोई पूछता भी नहीं है इसको। ओके, फिर भी अगर पूछ लिया कि रिकर्जन क्या होता है, तो सिंपल रिकर्जन की डेफिनेशन बोल देना कि रिकर्जन मीन्स व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। और किसकी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, तो फिर लूप्स की जगह पे काम कर सकता है। वैसे इस पे काम कोई होता नहीं है, बट कह सकते। और अगर इसका कोई एग्जांपल देना ही हो तो फिर बोल सकते हो आप कि ट्री डायग्राम में या फिर फैमिली ट्री, अगर कोई डाटा सेट है उस तरह से अगर कुछ है ग्राफ्स के अंदर तो हाँ ठीक है, ग्राफ भी बोल सकते हो। ग्राफ्स के अंदर, ट्रीज के अंदर, फैमिली ट्रीज के अंदर, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है रिकर्जन का। बट सेम वो हम लूप की मदद से भी कर सकते हैं थोड़ा। अगर देखो, कभी कभी क्या है ना, जो फैमिली ट्री की तरह अगर कोई डायग्राम होती है तो रिकर्जन के साथ सिंपल जा सकती है, बट डजेंट मैटर। वो हम सिंपल क्या है, लूप के अंदर एक दो लाइन बढ़ जाएंगी हमारी, बट लूप से आसान है। रिकर्जन फोकट में हमारा दिमाग खाएगा, एक दो ही लाइन कम करेगा, बट लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो सिंपल क्या है, लूप्स के साथ काम करो, बेस्ट ऑप्शन। ओके, देन हमने देखा था रिकर्जन के बाद क्या देखा था, लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन, करेक्ट। लैम्बडा फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं हम जब एक ही लाइन में क्विक लिखना डाटा हो कुछ। क्लीनिंग करेंगे। जब पांडास, देखो पांडास के अंदर अगर क्विक डाटा क्लीनिंग जब हमें करनी पड़ती है ना, विथ सिंपल सिंपल लॉजिक, तब हम लैम्बडा इस्तेमाल करते हैं। पांडास के अंदर लैम्बडा इस्तेमाल करेंगे हम क्विक डाटा क्लीनिंग के लिए। क्यों, क्योंकि लैम्बडा क्या होता है, सिंगल लाइन का कोड होता है उसमें भी अगर मल्टीपल लाइन आए तो हम लैम्बडा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, दैट इज लैम्बडा फंक्शन। फिर हमने देखा था जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, तो अगर लार्ज डाटा सेट है हमारा, तो हमारे रैम को विदाउट हार्म वो क्या करेगा, वो लार्ज डाटा सेट पे हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। वो क्या करेगा, हर बार एक एक वैल्यू हमें यील्ड करके देगा उसके अंदर से, और हम उसको वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 1 बिलियन वैल्यूज अगर मुझे प्रिंट करनी है, या फिर 1 बिलियन वैल्यूज पर अगर मुझे काम करना है, तो फिर मुझे
लिस्ट या फिर वो काम नहीं आएगा। मुझे उसके अंदर से एक-एक वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, फिर मैं उसके अंदर मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। अगर सिंगल-सिंगल कोड है, सिंगल-सिंगल लाइन है, सिंगल-सिंगल इमेज है, तो मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा उस मॉड्यूल को, उसके ऊपर काम करूँगा सिंगल-सिंगल फाइल पे एंड देन उसको उस नेक्स्ट नेक्स्ट फाइल ले लूँगा। ओके, दैट इज़ जनरेटर। फिर हमने देखा था डेकोरेटर। Decorators. ओके, डेकोरेटर बेस्ट था, डेकोरेटर में मज़ा आया मुझे। डेकोरेटर क्या करता है, तो एक फंक्शन लेता है, ओके, उसका बिहेवियर चेंज करेगा, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा और फिर उसको रिटर्न करेगा। एक तरह से वो क्या गिफ्ट रैप बोलते हैं उसको, रैपर की तरह काम करता है वो, उसको मॉडिफाई करके दे देता है। दैट इज डेकोरेटर। और डेकोरेटर के साथ हमने हमारा टॉपिक शायद खत्म किया। लिस्ट, हाँ, और एक देखा जनरेटर के अंदर हमने शायद जनरेटर एक्सप्रेशन देखा था। ओके, जनरेटर के एक्सप्रेशंस होते हैं और लिस्ट के कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं। ओके, दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस पैरेंथेसिस की जगह पे अगर तुमने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर दिया, देन इट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी, हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और अगर तुमने पैरेंथेसिस यूज कर लिया तो जनरेटर एक्सप्रेशन। जनरेटर एक्सप्रेशन के अंदर नहीं, हमने मैप फंक्शन देखा था। कहाँ पे देखा था मैप फंक्शन ने, वो एक इम्पोर्टेंट था। वो हमने देखा था लैम्बडा के साथ। Lambda. लैम्बडा के साथ, ओके, लैम्बडा के साथ हमने मैप फंक्शन देखा था। मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, मैप फंक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, लैम्बडा के साथ तुम मैप इस्तेमाल क्यों करते हो, पूछा जा सकता है। तो फिर की इस्तेमाल करते हैं हम, मैप क्या करता है, हमें एक एक इटरेबल ऑब्जेक्ट में से एक एक एलिमेंट क्या करता है, लाके देता है। उसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था मैप एंड सेकंड वन वाज फिल्टर फिल्टर फिल्टर। फिल्टर Filter. करेक्ट, फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर फिल्टर, दोनों फिल्टर दोनों करेगा इंपॉर्टेंट है। सर। ओके, मैप और फिल्टर दोनों भी इंपॉर्टेंट है। मैप एक एक इटरेट करके देगा, फिल्टर क्या करेगा, जो कंडीशन के हिसाब से उनको रखेगा, बाकियों को फिल्टर आउट कर देगा। और फिर मैंने उसमें बताया था कि कीज कैसे काम, कीज के अंदर लैम्बडा फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे सॉर्टेड में हो गया या फिर सॉर्टेड मिन मैक्स के अंदर हो गया। उसके अंदर पहले हम अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसके बाद सेकंड क्या होता है, की होता है, और की के अंदर हम क्या करते हैं, अपना लैम्बडा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ओके, वो था। देन और एक कुछ रेयर, हम कुछ भूल डॉग रहे स्ट्रिंग हैं सर, उसके। डॉग स्ट्रिंग डॉक स्ट्रिंग, परफेक्ट, डॉक स्ट्रिंग। हाँ। डॉक स्ट्रिंग के अंदर बस थ्योरी है, डॉक स्ट्रिंग का वो जो लिख के दिया है ना, बस उतना ही कर लो, दैट इज इनफ। डॉक स्ट्रिंग के ऊपर बाकी कोई सवाल नहीं। एक बेस्ट क्वेश्चन डॉक स्ट्रिंग के ऊपर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक स्ट्रिंग एंड कमेंट। ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर चाहे तो पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। डॉक स्ट्रिंग और कमेंट के अंदर अगर वो पहले पूछेगा, ये मेरा भी तरीका है, मैं पहले पूछूंगा डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, और जब कोई बताएगा कि डॉक स्ट्रिंग से इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बताओ कि डॉक स्ट्रिंग और कमेंट में डिफरेंस क्या है। फिर उसको बताना पड़ेगा कि डॉक स्ट्रिंग उस फंक्शन के अंदर स्टोर रहता है, कमेंट को इग्नोर किया जाता है, इस तरह से। देखो, इंटरव्यूअर का एक बेस्ट पार्ट क्या होता है, उसको वो क्या करता है मालूम है, वो हमेशा तुम्हारे मुंह से निकलवाएगा कुछ, और उसी पे फिर तुम्हें लेके जाएगा डीप तक। जैसे अगर उसने पूछ लिया कि व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज पाइथन, तो तुम बताओगे पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, फिर उसका सवाल होगा एज यू मेंशन, वो क्या बोलेगा, एज यू मेंशन, अभी तुमने मेंशन किया है तो तुम ही बताओ कि हाई लेवल क्या होता है। ओके, एज यू मेंशन पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, एंड टेल मी व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, फिर तुम्हें तीनों लैंग्वेज, तीनों लेवल बताने पड़ेंगे, हाई लेवल क्या होता है, मीडियम लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है। ओके, या फिर अगर वो पूछ सकता है, जैसे तुमने बताया कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, टेल मी व्हाट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सिंपल। अगर अब इस सवाल से शुरू कर सकता है, मेरा पर्सनल, मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले ही बताया था, मुझे इस सवाल से शुरू करना अच्छा लगता है। इस सवाल से मुझे पता चल जाता है कैंडिडेट की डेप्थ क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है, मुझे उसको कहाँ तक लेके जाना है पूरे इंटरव्यू के अंदर। मैं उसका बेस चेक करूंगा कि वो इंटरप्रेटर का मतलब बता सकता है क्या, हाई लेवल का मतलब बता सकता है क्या। अगर या फिर मैं उसको पूछूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, मुझे बता दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, मॉड्यूल, पैकेज, क्लास क्या होता है। अगर ये उसने बता दिया, तो फिर मुझे पता चलता है उस आंसर से कि उसको कितना डेप्थ तक लेके जाना है मुझे। दिस इज माय मेथड, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। मैं कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा, जो प्रोसीजरल कोड है ना, प्रोसीजरल लैंग्वेज, उसके अंदर से प्रोग्रामिंग, उससे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा।
अगर वो उसका क्लियर है, अगर मुझे पता चलता है कि अच्छा इसके अंदर अगर परफेक्ट है, तो फिर मैं डायरेक्टली उसको जंप करके ले जाऊंगा लाइब्रेरीज के अंदर, फिर पांडास के अंदर, फिर नमपाई के अंदर, या फिर डेफ फंक्शन के अंदर। उसके अंदर फिर मैं डेप्थ चेक कर सकता हूँ कि इसको फिर कितनी डेप्थ तक मालूम है। ओके, तो बेस इसलिए अच्छा रखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट, डॉकस्ट्रिंग के बाद आई गेस हमने डॉकस्ट्रिंग देखा, फिर जनरेटर देखा, फिर डेकोरेटर देखा, एंड शायद डेकोरेटर के बाद हमने कुछ नहीं देखा अभी तक। ओके, डेकोरेटर पे हमने फंक्शन हमारा हमारा खत्म कर दिया। करेक्ट, तो यहां तक हुआ है अपना सिलेबस। तो ट्राई कैच आहे का ह्याच्यामध्ये? ट्राय कैच ब्लॉक. ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है शायद वो ट्राई एक्सेप्ट ना, ट्राई और क्या, ट्राई और कुछ होता है वो। जावा मध्ये ट्राय कॅच आहे. जावा मध्ये ट्राय करायचे, त्याच्यामध्ये ट्राय एक्सेप्ट असतं की हे ट्राय किंवा ते नाही, त्याची काही गरज नाही. ओके. उसमें क्या होता है, जावा में क्या करता है ट्राई कैच, ब्लॉक एरर्स के लिए होता है ना वो। एरर्स, हां बरोबर. एक्सेप्शन को हैंडल करता है. हाँ, एक्सेप्शन तो हँडलिंग. जरूरत नहीं उसकी, छोड़ दो उसको, ड्रॉप कर सकते हो उसको। सर इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग तो रहेगा ना? हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग उसका तो कोई सिलेबस में जिक्र नहीं है। चलो मैं एक काम कर दूंगा, अ, अभी के लिए छोड़ दो उसको, अभी अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं। बाद में मैं इसका सेपरेट लेक्चर लूंगा। ओके, जब हमारे इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे या फिर जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएंगे, मैं ट्राई एक्सेप्ट का एक सिंपल उसको बोल दूंगा, जैसे जावा में होता है वैसे यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है, तो ले लेंगे हम, नो वरीज। ओके, चलेगा। ओके सर. ओके ओके सर, चलेंगे ना. ओके ओके, देखो ये ट्राई एक्सेप्ट हो गया, या फिर जनरेटर, डेकोरेटर, रिकर्जन, ये मोस्टली ड्रॉप किया जाता है। इसका इस्तेमाल सबको पता है, ये क्या कर ये नहीं यूज होते कहीं पे। डायरेक्टली सब काम जो होने वाला है लाइब्रेरीज में होने वाला है पाइथन के अंदर, तो ये ज्यादातर कोई लेता नहीं है। बट सर हाँ, पता होना बट चाहिए, सर सही बात है, मैं ले लूंगा इसको, नो वरीज। बट सर पहले जनरेटर हमारा एंड. खत्म कर देते हैं, पहले हमारा खत्म कर देंगे, देन मैं इसको ले लूंगा एक बार। इसका एक एक घंटे में कवर कर देंगे इसको एक लेक्चर के अंदर, क्योंकि देखो जितना एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए मैंने जैसे बताया था 35-40 लेक्चर तक चलता है, 30 से 40 लेक्चर तक। तो पहले ये खत्म कर देते हैं अपना जो सिलेबस के अंदर जो है वो। ओके, और फिर जो मैंने बताई हुई लेक्चर है कि 35-40 तक रहेगा, उसके अंदर जो लेक्चर हमारे रह जाएंगे ना, उसके अंदर मुझे आप बता देना कि आपको इसके अलावा क्या क्या लेना चाहिए, उसके अंदर वो हम बाद में ले लेंगे। ओके, पहले मैं अपना कवर कर देता हूँ, फिर आप मुझे सेंड कर देना कि सर हमें पाइथन के अंदर ये एक, आप अगर एक लेक्चर ले लो तो चल जाएगा, ये एक ले लो तो चल जाएगा, तो बाद में ले लेंगे उसको। ओके, अभी के लिए रहने देते हैं इसको। ट्राई एक्सेप्ट है, अच्छा है वो, ले लेंगे उसको, तो आखिर में रख देते, एरर हैंडलिंग के लिए अच्छा है। तर लायब्ररी कोणतं कोणतं घेणार? 4, मॅटप्लॉटलिब, पांडाज, नमपाय आणि सिबॉन. ओके. बस. ओके, थँक यू. चलो, अभी शायद और कुछ डाउट्स नहीं होंगे, सिलेबस भी कवर हो गया हमारा शॉर्ट में। डाउट्स नहीं है तो खत्म कर देते हैं आज का लेक्चर, चलेगा सेशन आज का। जस्ट मिनट गाइस, गुड नाइट सर. गुड नाइट सर.
वेट 1 मिनट वेट। क्या रिकॉर्डिंग बंद कर दी मैंने? नहीं की है ना? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। यू मे लीव द मीटिंग। ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे लगा कुछ रह गया है हमारा। नहीं रहेगा। चलो, हो गया, डन। यस, फिनिश। यस, यू मे लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम। चलो, गुड नाइट एवरीवन। सर लाइब्रेरी Good को night, sir. कितना टाइम लगेगा? हाँ, बोलिए मोइनुद्दीन, क्या बोल रहे थे आप? लाइब्रेरी को कितने लेक्चर लगेंगे अभी तो? लाइब्रेरीज को 4 लाइब्रेरीज है। एक लाइब्रेरी को 2 दिन पकड़ लो। 1-2 दिन, 1-1.5 घंटा। अ, उसके लिए हमारे डेली के शायद 7 लेक्चर, 6-7 लेक्चर, 8 लेक्चर तक चलेगा वो। 18 के पहले नहीं होता फिर सर? फिर 18 से पहले नहीं होगा शायद। ठीक है सर। और ट्राई करेंगे। मैं ट्राई आप करूंगा। मंडे से, हाँ ट्राई तो कीजिए सर। मंडे यस, से आप क्या लेंगे सर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। उसके बाद? उसके बाद सीधा लाइब्रेरीज। हाँ लाइब्रेरीज होने के बाद फिर पाइथन कंप्लीट ना? करेक्ट, पाइथन कंप्लीट। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।